हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, देखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, आज की क्लास में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो ये इधर से चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये आगे जो चल रहा है यहां से वो चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से और अच्छे से आप लोग सीखने की कोशिश करना। और दोनों के बीच की जो दूरी अपने पास है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी अपने पास हो सकती है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास, मान लीजिए 32 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 32 किलोमीटर अपने पास है, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इस दिशा में अगर हम लोग चलें, ध्यान से और अच्छे से समझना, दोनों अपने पास एक ही डायरेक्शन में अपने पास चल रहे हैं। दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मान लो ये जो अपने पास पहला व्यक्ति है, ये अपने पास यहां से यहां पर दोनों मिलेंगे, मान लीजिए। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये टी घंटे बाद मिले। जब दोनों अगर साथ चलना शुरू हुए हैं, अब सीखने की आप लोग कोशिश करना, बिल्कुल कमेंट बंद करके। यदि ये दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर ये दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर अपने पास एक साथ मिलेंगे, जैसे 8 बजे चलना शुरू हुआ और 11 बजे मिले, तो क्या दोनों के द्वारा चलेगी दूरी तीन टाइम 3 आवर्स ही होगा क्या? साथ चलना शुरू हुए हैं तो जब वो मिलेंगे तब तक का टाइम अपने पास बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसका टाइम यहां से यहां तक अगर टी आर है, यहां से यहां तक चलाइए, तो ये भी क्या टी घंटे में वहां पर पहुंच गया है क्या? एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे समझाऊं, मैं आपको अगर समझाऊं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी मान लो 8 बजे मिले, 11 बजे मिलेंगे, 8 बजे चले, 11 बजे मिलेंगे, तो पहला व्यक्ति भी 3 घंटे और दूसरा व्यक्ति भी 3 घंटे। आप कहोगे नहीं नहीं सर, 12 बजे मिले तो पहला भी 4 घंटे और दूसरा भी 4 घंटे। मान लो वो अपने पास यहाँ पर 1 बजे मिले तो पहला भी 5 घंटे और दूसरा भी 5 घंटे। तो दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से अपने पास मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति अगर यहां गया है, यहां से यहां गया है, तो ये तो दूरी 8 इंटू टी किलोमीटर होगी, ये लीजिए। और बताइए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मुझे बताओ ये व्यक्ति यहां से यहां पर पहुंचा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी आवर्स में, टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो ये दूरी क्या 12 इंटू टी किलोमीटर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 12 इंटू टी किलोमीटर होगी। तो टोटल डिस्टेंस तो 12 टी है, ये अपने पास 8 टी है, और टोटल में से अगर 12 टी में से, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं 8 टी, तो बराबर अपने पास कितना आना है? तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 32 आना है। तो 4 टी की वैल्यू अगर 32 है, तो टी का मान मुझे बताइए क्या 8 आवर्स आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 घंटे आ जाएगा। तो एक दूसरे को कितने घंटे बाद मिलेंगे वो? तो एक दूसरे को 8 घंटे बाद मिलेंगे। पहला तरीका और बेसिक तरीका बताओ ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहां पर क्या हो सकता है, इसका सेकंड मेथड, हम लोग क्या करते हैं, यहां से दो चीजें पूछता है वो। कभी कभार तो हम लोगों से टाइम पूछेगा, ध्यान से सुनना।
क्या अपने पास कभी कभार तो हम लोगों से टाइम पूछेगा और कभी कभार कहेगा कि पहले व्यक्ति के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताओ और दूसरे व्यक्ति के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस आप लोग बताइए। या तो फर्स्ट पर्सन की पूछता है डिस्टेंस या सेकंड की। मान लो आपसे टाइम पूछे, ये चीज ध्यान से सुनिए, मान लो बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों से टाइम पूछता है, ध्यान से सुनना, यदि आप लोगों से टाइम पूछता है तो यहां पर टाइम का जो तरीका होगा वो होगा डिस्टेंस। अपने पास यहां से टाइम अगर पूछता है कभी भी, तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, तो वो तो है 32 किलोमीटर। और बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी होगी सेम डायरेक्शन में, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो रिलेटिव स्पीड मुझे बताओ, सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो क्या 4 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 किलोमीटर पर आवर होगी। तो बताइए टाइम कितना लगेगा? तो 32/4, और 32/4 का मतलब क्या 8 आवर्स लग जाएंगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड अपने पास ये रहेगी, तो अपने पास 32/4, तो आंसर आ गया अपने पास 8 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि ये अपने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, सेम डायरेक्शन वाला। तो यहां से अपने पास इस व्यक्ति को, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसको 32 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। ज्यादा क्यों चलेगा? जितनी स्पीड ज्यादा है, 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ये अपने पास इसीलिए इतना ज्यादा चलेगा। ये लीजिए पहला। दूसरा, कभी कभार अगर हम लोगों से डिस्टेंस पूछे वो कि कितनी दूरी पर चलेगा पहला व्यक्ति या कितनी दूरी पर चलेगा दूसरा व्यक्ति, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर इनकी स्पीड का रेशियो 12 और 8 का अपने पास ये रेशियो हो गया 3:2। स्पीड का रेशियो 3:2 है और दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 हो जाएगा। तो यहां पर अंतर कितने का है? एक का। यहां पर अंतर कितने का? 32 का। एक की वैल्यू अगर 32 है, एक की वैल्यू 32 है, तो मुझे बताइए तीन की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर तीन की वैल्यू 96 किलोमीटर होगी। मतलब पहला व्यक्ति तो चला है 96 किलोमीटर और दूसरा व्यक्ति कितना चला है? 64 किलोमीटर। ये लीजिए, पहला व्यक्ति चला है 32 किलोमीटर और 96 किलोमीटर, और सेकंड जो पर्सन चला है वो 64 किलोमीटर। तो कभी भी अपने दिमाग में बिठाओ इस चीज को। देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कोई बच्चा सोचे कि सर इस तरीके से मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। तो फर्स्ट पर्सन की अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे तक चला, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 12 को स्पीड को टाइम से इंटू कर देंगे तो 96 किलोमीटर। ये लो, ये अपने पास डिस्टेंस आ गई। सेकंड पर्सन का अगर पूछे चली गई दूरी, तो अपने पास 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुना कर देंगे 8 से, तो 64 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई। अगर कोई सोचता है सर इधर से अगर मैं ऐसे कर लिया, मान लो क्वेश्चन मैंने रेशियो में कर लिया और यहां पर फिर मुझे टाइम अगर निकालना पड़े, तो पहले व्यक्ति का टाइम निकालना पड़े तो 96/12, तो कितने घंटे? 8 घंटे। दूसरे व्यक्ति का टाइम निकालना पड़े तो 64/स्पीड 8, तो टाइम कितना घंटे? 8 घंटे। टाइम तो दोनों का बराबर ही रहना है, वो तो बराबर ही आएगा ना। आप फर्स्ट पर्सन का निकाल लो चाहे सेकंड पर्सन का निकाल लो, वो तो अपने पास इक्वल ही आना है। तो मुझे बताइए, एक तो हुआ अपने पास बेसिक तरीका, इसके अलावा कभी भी डिस्टेंस पूछे या ऐसे क्वेश्चन में, या तो अपने पास देखिए बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग सोच लेंगे अप्रोच हमारी क्लियर है, नहीं तो जब भी डिस्टेंस पूछे तो हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे, और कभी भी अगर हम लोगों से यहाँ पर टाइम पूछे तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? आगे क्या सर हम लोग इससे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? ये आ गई। इससे टाइम नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा ठीक कौन सा रहेगा? जब हम लोग ये वाली अप्रोच लगाएंगे, डिस्टेंस पूछे रिलेटिव स्पीड लगाता हुआ दिखाई दूंगा मैं, और अगर कभी भी हम लोगों से यहाँ पर टाइम पूछे कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, मैं तो रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चंस करता हुआ दिखाई दूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब आपके पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? बिल्कुल विशाल, लेट हो गया भैया आप, अब आपको कुछ भी आज की क्लास में समझ में आएगा नहीं। त्रिभुवन आपको खुद के मैसेज तो दिख रहे हैं ना आज? खुद खुद के तो दिख रहे हैं ना? हाँ खुद के ही देखो अब आप लोग, एक्स्ट्रा बातें बहुत करते हो आप।
एक्स्ट्रा बातचीत बहुत करते हो आप लोग। अगर एक्स्ट्रा बातचीत करोगे तो खुद खुद के मैसेज ही देख पाओगे फिर। अब ध्यान रखना इसके बाद। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, करने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कीजिए। A is chasing B at a equal interval of time. A jump 8 times while B jumps 6 times. A 8 बार कूदता है, तब तक B 6 बार कूद जाता है उस टाइम के अंदर। यहाँ पर अपने पास इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहिए। जितने समय में A 8 बार कूदता है, उतने समय में B जो है वो 6 बार कूदता है। ये इसने जितने समय में, ये नहीं देना दिया हुआ यहाँ पर, देना चाहिए इसको इस टाइप से। क्वेश्चन मेरे से पहले ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए के द्वारा 7 जंप में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी के द्वारा 5 जंप है। यहाँ पर बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 7 जंप इज एग्जैक्टली द सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 5 जंप्स। देखिए, ए जितनी देर में, जो भी टाइम आप लोग लेना चाहते हो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिखना चाहिए। जितनी देर में 8 जंप ले रहा है, मान लो 1 सेकंड में ले रहा है या 1 मिनट में ले रहा है या 1 घंटे में ले रहा है या 1 दिन में ले रहा है, जितना आप लोग चाहो वो आप लोग मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा 1 सेकंड माने, एक पर मिनट माने, पर आवर माने, पर डे माने, पर मंथ माने, पर ईयर माने, जो भी मानना चाहो वो आप लोग मान सकते हो। ये जितनी देर में 8 जंप ले रहा है, उतनी देर में बी 6 जंप ले रहा है। टाइम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिखना चाहिए। इसके बाद लिखा है बट द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 7 जंप, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 7 जंप्स इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 6 जंप्स। यहाँ पर बी इन 5 जंप्स। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए, ये ध्यान से समझना आप लोग। मान लीजिए ये अपने पास अगर x मीटर गया 7 जंप में, और ये 5 जंप में उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये भी x मीटर जाएगा। तो इसके द्वारा 1 जंप में कवर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर x बाय अपने पास यहाँ पर 7 होगी, और यहाँ पर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर x बाई 5 होगी 1 जंप की डिस्टेंस। तो मुझे बताओ, 1 जंप में इतने मीटर जा रहा है, तो 8 जंप अगर वो ले रहा है तो कितना चला जाएगा, 8 × x/7। यहां पर मुझे बताइए, इफ 6 × x/5 अपने पास होगा, ये लीजिए अपने पास इस प्रकार से। और मुझे एक बात बताइए, क्या x से x अपने पास कट जाएगा, तो 2 से कट रहा है अपने पास 3 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 4 बार। ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 × 4 20 होगा, और 7 × 3 कितना होगा, 21 होगा। ये लीजिए 20:21, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो है, हाँ बिल्कुल ये फाइल नंबर 5 है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी देर में ए 8 जंप ले रहा है, ध्यान से समझना। जितना भी टाइम आप मानना चाहो, सर पर मिनट तो लिखा हुआ है ही नहीं, आपने कहां से मान लिया। आप जो मानना चाहो, पर मिनट, पर सेकेंड, पर डे, जो मानना चाहो वो आप लोग मान सकते हो। यहां पर बच्चा क्या करता है, यहां से ये जो है, जितनी देर में ए, जितनी डिस्टेंस ए 7 जंप में कवर कर रहा है, उतना ही बी कितने में कवर कर रहा है, 5 जंप में कवर कर रहा है। तो याद रखना, वो इनका एलसीएम ले लेता है। एक्स मानने के बजाय वो क्या करेगा, 7 और 5 का एलसीएम मानकर मानेगा कि ये 35 मीटर जा रहा है 7 जंप में, और ये भी 35 मीटर जा रहा है 7 जंप में। तो अगर 7 जंप में 35 मीटर जा रहा है, तो ए 1 जंप में कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 मीटर जाएगा। और ये अगर बी 5 जंप में 35 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 जंप में क्या 7 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल करेगा सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 मीटर जाएगा, और इन दोनों को इंटू कर दोगे तो 42 मीटर जाएगा।
तो बताओ यहां से रेशियो कितना आ गया है, 20:21। ये अपने पास रेशियो आ गया है इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। लेकिन सर आपने तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया और इस क्वेश्चन में तो इसने स्पीड का रेशियो पूछा है, ऐसे कैसे हुआ? तो याद रखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर अपने पास जो है, ये जो रेशियो अपने पास है, डिस्टेंस का रेशियो अगर 20:21 है और टाइम अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो भी 20:21 ही होगा अपने पास। इसलिए मैं सेम डायरेक्ट 20:21 में कर रहा हूं। टाइम का रेशियो होते ही अपने पास यही रेशियो आना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, उस चीज को मैं वापस आपको समझा दूंगा। नो डाउट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता कर आया हूं कि क्या पूछ रहा है वो, डिस्टेंस पूछ रहा है या स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ये आपको खुद को नोट करना है। चलिए पढ़ते चलिए। तो देखिए मैं समझाते चलता हूँ। 7 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी कर रहा है। गति 12 किलोमीटर पर आवर है और चोर पुलिसकर्मी से 280 मीटर आगे है। मतलब डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो है 280 मीटर। ये चोर उसका आगे भाग रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो भाग रहा है ये अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक बात जो मैं शुरुआत में आपको समझाई थी आज की क्लास में, वो मैं फिर समझाता हूं, एक बार कोशिश करना समझने की। अगर मुझसे डिस्टेंस पूछता, वो ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में मैं पढ़ लेता, पढ़ते टाइम ही देख लेता डिस्टेंस पूछा या टाइम, अगर मुझसे डिस्टेंस पूछ लेता वो, तो मैं क्या करता, यहां से रेशियो से क्वेश्चन करता कि स्पीड का रेशियो 12:7 है। तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 12:7 होगा क्या? तो इनमें डिफरेंस कितने का? 5 का। यहां डिफरेंस 280 का है, तो 280/5। पुलिस द्वारा चली गई दूरी पूछता तो मैं गुना कर देता 12 से। डिफरेंस 280, डिफरेंस के नीचे 5, और चोर के द्वारा चली गई दूरी पूछता तो मैं क्या करता, यहां पर बट्टे 5 और गुना कर देता 7 से। यही तो पूछ सकता है, या तो पुलिस के द्वारा चली गई दूरी या अपने पास चोर के द्वारा चली गई दूरी। ये लीजिए। अगर टाइम हम लोगों से पूछ रहा है, टाइम अगर कभी भी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। 280 अपने पास मीटर डिस्टेंस है और रिलेटिव जो स्पीड अपने पास है वो अपने पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू कर देंगे 5/18 से, तो ये आ गया 25/18 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर में है तो इसको भी मैंने मीटर में ही बदल लिया। अब बताओ टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए आप कहोगे सर डिस्टेंस 280 अपॉन अपने पास 25/18, 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ क्या सेकंड्स में आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, मिनट में बदलने के लिए डिवाइड कर दोगे 60 से। 0 से 0 कट गया, 6 से कट रहा है 3 बार, तो अपने पास मुझे बताइए क्या 28 × 3 अपने पास 84/25 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 84/25 मिनट अपने पास होगा, तो 25 × 3 75 है। 3 से 9/25 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए 3 and 9/25। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? अपने आप क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये लो दूसरा क्वेश्चन समझा दिया। मैं कर क्या रहा हूं, मैंने एक कॉन्सेप्ट में पकड़ता हूं सबसे पहले, उसका पूरा का पूरा बेसिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने तरीके अपने पास होते हैं वो सारे के सारे बताता हूं। फिर उसके क्वेश्चंस में करना शुरू करता हूं कि अलग अलग लैंग्वेज के कैसे कैसे क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं। तो पहला करने की कोशिश क्या करो, दूसरा क्या करो, तीसरा, चौथा, किसी में फंसोगे, कोई क्वेश्चन आपसे होगा, ऐसे अपने पास चलते रहेंगे।
गजेंद्र रिपीट कर देता हूं, ये अपने पास तो करना नहीं है क्योंकि अब के बाद टाइम पूछा है, तो यहां से डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड माइनस होती है और आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड रही, अपॉन में टाइम निकालना है, उसको सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैलकुलेट करना है। बताओ ठीक है क्या? रिलेटिव स्पीड यहां पर 1 घंटे में कितना चले, ज्यादा चलेगा इससे, तो ये 280 मीटर ज्यादा चलना है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चलना है, चल रहा है, तो 280 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये रिलेटिव स्पीड है। ये लो गजेंद्र भाई, रिपीट भी कर दिया मैंने आपके लिए। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कोई बच्चा सोचता है कि सर मैंने इससे पहले डिस्टेंस निकाल ली, तो आगे टाइम भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस अपने पास आ गई है, अपने पास इतने मीटर में अपने पास डिस्टेंस आएगी और उसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर पहले व्यक्ति की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 × 5/18 से, तो ये लो पहले का टाइम आ जाएगा। ये दूसरे की डिस्टेंस आई है और उसकी स्पीड कितनी है 7, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास टाइम आ जाएगा, ये लो। लेकिन मुझे बताओ, पहले डिस्टेंस आई और फिर टाइम आया, और इसमें पहले टाइम आएगा और बाद में डिस्टेंस आएगी, तो जब टाइम पूछे तो ये रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस पूछे तो रेशियो। ये अपने दिमाग में इसको आप लोग बिठा लीजिए ताकि आपका वहां पर टाइम बचे। बताओ ठीक है क्या? डायरेक्शन अगर अपोजिट हुई तो विशाल नंबर, विशाल भाई अपने पास डायरेक्शन में, अपोजिट में डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हम लोग ऐड कर देते हैं, बाकी उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं फिर उसको भी मैं करवा दूंगा। चलो करो आप लोग। एक चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर निश्चित गति से अपनी बाइक पर भाग जाता है। पुलिस कार चोर का पीछा करना शुरू कर देती है और पकड़ लेती है। चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर की दूरी भागता है। पुलिस कार की गति 70 किलोमीटर पर आवर है। चोर के बाइक की गति बताइए। देखिए, पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझना क्या हो सकता है। ये अपने पास 250 मीटर की दूरी पर है। अपने पास चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास है वो है अपने पास 250 मीटर। अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं ताकि आपका दिमाग खुले और इसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहाँ पर 250 मीटर की दूरी, a thief take off on his bike at a certain speed after seeing a police car at a distance of 250 मीटर। बिल्कुल ठीक है। पुलिस कार स्टार्ट चेजिंग द thief and the catch him if the thief run 1.5 किलोमीटर बिफोर being caught। मुझे बताइए, पकड़े जाने से पहले चोर ने, यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है, चोर ने 1500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली और यहां पर दोनों मिल गए, पुलिस और चोर। पुलिस ने चोर को यहां पर पकड़ लिया। पुलिस जो चल रही है वो 70, पुलिस ने ये जो दूरी है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की है। पुलिस ने ये दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आंसर प्रत्येक बच्चे का ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे सभी लोग मिलकर ये बात बताइए कि पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो जितने टाइम तक पुलिस भागा, देखिए ये यहां से यहां तक ऐसे भागा है, ये पुलिस है, पुलिस यहां से यहां पहुंची है, चोर यहां से यहां तक ऐसे चल रहे थे और यहां पर आकर दोनों एक साथ मिल गए, मतलब एक दूसरे को पकड़ लिया। तो मुझे बताइए, क्या दोनों का चलने का टाइम सेम होगा क्या? जितनी देर पुलिस और चोर, पुलिस ने चोर को देखा और तुरंत दोनों ने भागना शुरू कर दिया, तो जब वो मिलेंगे तब तक दोनों का टाइम सेम होगा। तो ये देख लीजिए, जितनी देर पुलिस यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंची, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस जो है वो तो है 1750 मीटर।
एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, मुझे बताते चलना। डिस्टेंस 1750 मीटर और जो अपने पास स्पीड है वो अपने पास है 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताइए। ये अपने पास, इसको मैं यहां पर किलोमीटर पर आवर में बदलकर 1.750 किलोमीटर भी लिख सकता हूं ताकि टाइम आवर्स में आ जाए। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस है 1.75 अपॉन अपने पास 70। ये अपने पास इतने आवर्स टाइम आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग ये बात समझ पाए हैं। तो एक बात मैं और आपसे अगर पूछूं कि चोर कितना भागा, इतना टाइम दोनों का सेम रहेगा, चोर कितना भागा, तो आप कहोगे सर चोर तो 1500 मीटर भागा है। तो अब की बार चोर के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस तो है 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर को 1.5 किलोमीटर में लिख सकता हूं, एक चीज। दूसरी बात, उसके द्वारा लिया गया टाइम जो है वो 1.75 या 175 बटे 700, 175 बट्टे अपने पास 700 या 7000 या 1.75 अपॉन 70 आवर्स। तो बताइए, अगर आपके पास डिस्टेंस भी है, अगर आपके पास टाइम भी है, तो उसकी स्पीड बताओ, खुद से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बिल्कुल सर, हम डिस्टेंस और टाइम अगर दोनों ले लेंगे तो यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 किलोमीटर में मैंने 1500 मीटर लिख लिया उसको गलती से। 1.5 पहली क्लास में जाकर आप देखिए कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं प्रति। यहां पर हमने 1000 से गुना कर दिया है तो 1500, 1.5 किलोमीटर को मैंने 1500 मीटर लिख लिया है, वो वापस 1.5 किलोमीटर लिख दिया है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 1.5 है अपॉन टाइम, टाइम 1.75 और इनटू 70 पलटकर अपने पास ऊपर चला जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पॉइंट हटाओगे तो अपने पास नीचे एक जीरो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर अपने पास दो जीरो। क्या जीरो से जीरो कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 15 से ये कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 15 से ये अपने पास कट गया है 15 से एक बार, 15 से नहीं कटेगा सर ये। अपने पास 7 से काटो तो मुझे बताओ 7 से कितनी बार कट गया है? तो 7 से ये तो अपने पास कट गया 100 टाइम, और 7 से ये कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर ये 7 से अपने पास 7 गुना 2 14 और 25 बार। 5 से कट रहा है अपने पास, 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो 15 किसी से कटा नहीं था, 15 गुना 4, आंसर क्या 60 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया है। पहला तरीका। एक तरीके से क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका क्वेश्चन का सोचने का क्या हो सकता है अपने पास, यहां पर ये तो हुआ बेसिक। किसी बच्चे को लगता है कि सर बेसिक से कैसे होगा, ये लीजिए। मुझे बताइए यहां से दूसरे मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं। ये जो पुलिस है ये कितना भागी? तो आप कहोगे सर पुलिस जो भागी है वो 1750 भागी है, और उतने ही टाइम में चोर कितना भागा है? तो आप कहोगे सर 1500 भागा है। जीरो से जीरो अपने पास कट गया, 25 से अपने पास कट रहा है 7 बार, और 25 से कट रहा है 6 बार। तो क्या इनकी स्पीड का रेशियो 7:6 आ गया है क्या? और इनकी स्पीड का रेशियो अगर 7:6 अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, टाइम सेम है जितनी देर में, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 7:6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7:6 होगा। अब एक की पुलिस की स्पीड देकर चोर की पूछ सकता है, या चोर की स्पीड देकर पुलिस की पूछ सकता है। तो मुझे बताइए इसका ये कितना है? तो आप कहोगे सर 7 का मान 70 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 का मान 60 किलोमीटर पर आवर कैसे आ गया? एक बार हाँ और ना बताओ। क्या अब तो आपका मैथ्स चाहे कितना भी वीक हो रामस्वरूप भाई, अब तो चीजें क्या आपको समझ में आ रही हैं क्या? अगर अब भी इतना डीप से इतना देखो, पहले मैंने समझाया, फिर दूसरे क्वेश्चन में वही बात बताई, फिर तीसरे क्वेश्चन में वही बात बताई, अब चौथे मतलब पहले खुद ने मैंने बताई, दूसरे में बता दिया, तीसरे में ये, तीसरे क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि चौथी बार फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा हूं। अब तो ये चीजें रिलेट करना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो सर दोनों के बीच की डिस्टेंस तो है 250, और मैं मान लो सर चोर यहां से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है, तो क्या उनका बराबर में अपने पास टाइम आ जाएगा क्या? जो कि टाइम अब की बार दिया हुआ है नहीं। तो टाइम नहीं दिया हुआ तो रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। टाइम अगर होता डिस्टेंस की जगह 70 माइनस अपने पास x, मान लो टाइम होता यहाँ पर डिस्टेंस की जगह, तो इंटू कर देते 5/18 से, और बराबर में रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन से जब करते हो तो टाइम अपने पास होता है
तो यहां पर अगर आप लोग समझ पा रहे हो मेरी एक छोटी सी बात को, तो वो ये है कि अगर ये डिस्टेंस दी हुई होती है तो अपने पास यहां पर रेशियो वाला मेथड ठीक रहेगा। और कभी कभार डिस्टेंस नहीं देगा कि चोर कितना भागा, उसकी जगह कहेगा कि चोर 3 मिनट में पकड़ लिया, तो चोर 3 मिनट में पकड़ लिया, तो बराबर में टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा ठीक रहेगा। बताओ सही है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो करते चलो बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग। मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए करने की कोशिश करो, तभी चीजें सही टाइप से आपको समझ में आएंगी। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है, 840 मीटर आगे है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 7.5 और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। पुलिस द्वारा पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? तो अब मुझे बताइए, डिस्टेंस जब भी पूछे तो क्या अपने पास रेशियो ठीक रहेगा क्या? स्पीड का रेशियो अपने पास कितना है? 7.5:9। पॉइंट हटाओगे यहां से 0, 15 से 5 बार और 15 से 6 बार। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 5:5:6 रहेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल रहेगा। ये चोर की स्पीड है, ये पुलिस की स्पीड है। 840 मीटर अगर आगे है तो 840 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिख देंगे 1, और पुलिस के द्वारा चली गई दूरी पूछा है चोर के, गणना करेंगे पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका होगा, तो इंटू कर देंगे हम लोग 5 से, तो बराबर 8,400 अपने पास नहीं 4,200 मीटर। लेकिन इसने हमें कहा है कि किलोमीटर में बताइए, तो मीटर को किलोमीटर में अगर बदलना है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से, तो 4.2 किलोमीटर ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? अब खुद से करते चलिए प्रत्येक क्वेश्चन। अब सारे के सारे बच्चे खुद से करते चलो और आंसर देते चलिए, करते चलो आंसर देते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का।
तो देखिए ध्यान से समझिए, क्या सभी लोग कर पाए हैं क्या? चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो 7 और 6 का अंतर, एक की वैल्यू 400 है तो 7 की वैल्यू क्या 2800, 2800 मीटर ही अपने पास होगा। क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को तो कर लोगे क्या बिना पेन चलाए ही? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। सारे क्वेश्चन अब मैं आपको करवा देता हूं। अपने आप आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करो। 550 मीटर की दूरी पर चोर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है। तो अपने पास यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो स्पीड का रेशियो 9:11 अगर है और दोनों ने साथ चलना शुरू किया है तो ये अपने पास डिस्टेंस का रेशियो भी यही रहेगा। 550 अपॉन अपने पास 2 है। और यहां पर अगर कभी भी कहे कि पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, तो चोर की स्पीड ये वाली थी, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 9 से। 2 से कट जाएगा अपने पास 275 टाइम। 9 गुना 5 45, 9 गुना 2 18 और 24। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? 2475। बताओ सभी लोग कर पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करो आप लोग। अब अलग अलग लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? ए थिप रन अवे इन अ कार ड्राइविंग एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स अ सिटी लोकेटेड 400 किलोमीटर अवे। आफ्टर जस्ट 30 मिनट द पुलिस स्टार्ट a चेज एट a स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे बताइए जब तक पुलिस को पता चला, आधे घंटे बाद, 1 घंटे में चोर अगर 60 किलोमीटर भाग रहा है तो आधे घंटे में चोर क्या 30 किलोमीटर भाग जाएगा? बताओ ठीक है क्या? यहां से अब अपने पास सेम टाइम पर जब तक पुलिस ने चलना शुरू किया, क्या चोर आधे घंटे के लिए भाग चुका था क्या? तो 1 घंटे में 30 कहां से आया? इसमें प्रॉब्लम आएगी कुछ बच्चों को, क्योंकि 30 क्वेश्चन में नहीं दिखाई देगा उनको। तो देखो अपने पास 1 घंटे में चोर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और आफ्टर 30 मिनट्स, फिर आप कहोगे सर 30 किलोमीटर नहीं है वो 30 मिनट है। इस टाइप के क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, सर 30 मिनट लिखो, केएम की जगह मिनट्स लिखिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रहा है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला तो आधे घंटे में कवर की डिस्टेंस अपने पास 30 और ये यहां से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये आगे चल रहा है कौन सी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा कर रहा है। ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताओ, अब वो ये भी बोल सकते हैं कि कोई टाइम दे देंगे कि 3 बजे, 3:30 बजे ऐसा, या ये भी अपने पास लिख देंगे कि वो तो दूरी पूछी है इसने तो दूरी पूछी है तो अपने पास स्पीड कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे सर 80 और 60 का मतलब स्पीड का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास आ गया 4:3। तो बताओ कवर की डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 4:3 होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4:3 होगा। तो यहां पर ये जो है वो बताओ इसमें अंतर कितने का है? एक का। एक की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर एक की वैल्यू 30 है तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 90 किलोमीटर। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी थोड़ा चेंज करना होता है तो वो कहेगा दोनों शहर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, तो उसी में एक बच्चा तो फंस जाएगा कि इस 400 किलोमीटर को कहाँ यूज करूं? क्या 400 में से मैं 90 घटाऊं? क्या ये करूं? क्या एक लाइन ऐड करते, जैसे अपने पास यहाँ पर पिंटू कुमार ने कि सर 400 भी दिया हुआ है, तो उसको लगा कि 400 तो काम में लेना जरूरी है, तो वो 400 कहीं ना कहीं घुसाने की कोशिश करेगा, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? पुलिस द्वारा तय की गई दूरी पूछा है तो इस क्वेश्चन में यहां पर आंसर कितना होगा? पुलिस की दूरी अगर पूछा है तो चोर 90 भागेगा, 30 ऐड करोगे तो अपने पास 120, या अपने पास 4 को इससे गुना कर दो। तो पुलिस द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अगर पूछी है तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपने पास ये आ जाएगा। बिल्कुल।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मुझसे पहले। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता लगेगा। गजेंद्र वापस रिपीट करके देखना भाई, मैंने 30 देखिए 2 बार बताया है, 2 से 3 बार की कहां से आया कहां से आया, तो आप रिपीट करके देखा करो, 4-5 बार देखना पड़ेगा आपको इस चीज को। बार बार लाइव में शायद आप पकड़ नहीं पाते हो, तो या तो रिकॉर्डेड में आप देख लोगे, फिर वापस बैक करके, फिर वापस बैक करके, तो वो ठीक रहेगा मुझे लगता है आपके लिए। क्योंकि लाइव में देखिए 2 बार में आप मैथ्स को पकड़ नहीं पा रहे हो। 30 मैंने पहले बताया, फिर मुझे लगा कि कहीं पर आप कंफ्यूज हो, तो यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ बच्चों को कि 30 दिखाई नहीं देगा, यहाँ से आया है। 2 बार बताने के बाद अगर नहीं पकड़ पा रहे तो गजेंद्र आप क्या करेंगे कि रिकॉर्डेड देखोगे ताकि तुरंत वापस कर लो कि कहाँ से आ गया, तुरंत वापस कर लो, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। लाइव में शायद आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी छोटी चीज अगर 2 बार में नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड में 3-4 में करके देखिए। तो लाइव एक बार छोड़ के थोड़ा 2-4 चैप्टर रिकॉर्डेड पढ़ो भाई आप। क्योंकि 2 बार में कि फिर से किसी बच्चे को डाउट आएगा, तो मैंने उस चीज को, आसान चीज को, क्योंकि 1-2 बच्चा ही है, आप और 1-2 बच्चे और हैं बस, उनको ये आसान चीज भी मैं वापस से समझाई बताई, फिर भी नहीं पकड़ पाए, तो एक बार 2-3 चैप्टर आप रिकॉर्डेड देखो, इसको छोड़ दो, यहाँ आपका थोड़ा टाइम खराब होगा। क्योंकि कोई कहे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की स्पीड है, बताओ 30 मिनट में कितना चला जाएगा, तो वो हर चीज लिखते नहीं फिर। क्योंकि हम लोग एसएससी रेलवे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ताकि आपको 2-4 चैप्टर जब आप रिकॉर्डेड देखोगे, तो आपको यहाँ पर चीजें पता लगेंगी कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है और वो सारा। तो लाइव में मत टाइम खराब करो कुछ दिन, कुछ चैप्टर। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, ठीक है। पुलिस ने तुरंत 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा किया और 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। अब क्वेश्चंस पढ़ते टाइम हर चीज लिखने के बजाय कुछ चीज हम लोग माइंड में कैलकुलेट करते हैं, और वो चीज पकड़ना सीखिए आप। जैसे मैं कहूंगा कि मुझे बताइए, चोर पुलिस के द्वारा भागते हुए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है और पुलिस ने 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा किया। तो मुझे एक बात बताइए, पीछा किया और 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी खराब हो गई, तो 1 घंटे में उनके बीच की जो दूरी अपने पास है, क्या अपने पास यहाँ पर 75 किलोमीटर हो जाएगी क्या, 25 किलोमीटर हो जाएगी क्या? ऐसे तो पुलिस स्लो चल रही है, अब की बार पुलिस की स्पीड है 75, चोर की स्पीड है 100, ऐसे तो कभी वो पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको कहोगे, बिल्कुल सर पुलिस धीरे चल रही है, चोर तो फास्ट भाग रहा है, ऐसे तो कैसे पकड़ में आएगा। तो 1 घंटे में चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास होगी, वो अपने पास यहाँ पर 25 होगी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब जैसे ही लगता है सर ये कहां से आ गया, मुझे बताइए यहाँ पर ये, तो ये इसके लिए आप 2-4 चैप्टर गजेंद्र भाई रिकॉर्डेड देखिए, 3-4 चैप्टर, ताकि आपको फिर देखना साथ हो जाओगे। फिर यहां से 1 घंटे बाद पुलिस का अपने पास यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई और ठीक करवाने में 30 मिनट का समय लगा। तो उस 30 मिनट में चोर कितना भाग लिया, जब पुलिस आराम कर रही थी, गाड़ी को ठीक करवा रही थी, तो 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर भाग रहा है, तो आधे घंटे में क्या अपने पास यहाँ पर 50 किलोमीटर और भाग जाएगा क्या? आपको बिल्कुल भाग जाएगा सर, चोर यहाँ पर चला गया, ये लीजिए। अब चोर की स्पीड तो वही है 100 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर इसकी जो स्पीड है वो अपने पास कितनी है, पुलिस ने बढ़ाकर स्पीड अब कितनी कर दी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी। तो अब ये जो चीज अपने पास है 50 कहां से लिख दिया, ये आपको थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है। अब यहां पर ये डिस्टेंस देखिए, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, फिर कंपटीशन वाले बच्चे नहीं होते, फिर वो हर चीज अगर ऐसे में लिखूंगा तो फिर तो क्या ही मतलब रहेगा। फिर तो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा 1/2 आवर्स।
तो ये इतनी चीज, और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको आना ही आना चाहिए। अगर ये चीज, इतना छोटी चीज 2 बार में नहीं समझ में आ रही है, तो फिर एक छोटा सा चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपकी मर्जी है मानना या नहीं मानना, कि उसके लिए आप 3-4 चैप्टर रिकॉर्डेड बार बार वीडियो को 7-8-9-10 बार करके, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जब ये चीज आप नहीं पकड़ पा रहे हो हवा में। तो 1 घंटे में 100, तो आधे घंटे में 50 जाएगा, ये पता होना चाहिए भाई। देखो 2-3 बार मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे आपकी मर्जी है कि आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो 2-4 चैप्टर, तो वो कर सकते हो, क्योंकि लाइव में ये चीजें तो 2 बार में पकड़ना चाहिए गजेंद्र भाई। बच्चा, कंपटीशन वाला बच्चा, कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो अपने पास आधे घंटे में 30 मिनट में वो 50 किलोमीटर जाएगा। शायद अभी चला गया है गजेंद्र, कि रिकॉर्डेड देखेगा वो। ठीक है भाई। तो यहां से डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, और मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो अपने पास आपको होगी सर 20 किलोमीटर पर आवर अपने पास रिलेटिव स्पीड है। क्या हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो 5 से कट जाएगा 15 बार। डिस्टेंस अपने पास दोनों के बीच में 75 है। रिलेटिव स्पीड मैंने घटा दिया, वहां से ये 20 आया है, तो ये अपने पास 5 से 15 बार, और 5 से अपने पास 4 बार। तो क्या अपने पास 3 से ही 3/4 घंटे आ गया है क्या? तो 3 घंटे तो कंप्लीट है, और 3/4 को अगर मिनट में बदलोगे तो गुना कर देंगे 60 से। 4 से 15 बार, तो क्या 3 घंटे 45 मिनट हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 घंटे 45 मिनट अपने पास वो हो गया है। और यहां से पहले 1 घंटे तो पहले पुलिस ने अपने पास ये, और आधे घंटे तब आराम किया था, तो क्या इसमें 1.5 घंटा और आ गया है क्या? यार गजेंद्र, मैं तो आपको आराम से, देखिए कितनी बार 5 मिनट पूरा देकर और फिर पूरी बात बताई कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आप उल्टा मुझे ही बोल रहे हो सर आप तो नाराज हो गए। मैं क्यों होऊंगा भाई नाराज बच्चों से? मैंने तो आपको बताया कि आप थोड़ा सा ये जो छोटी चीज नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपको पढ़ने का एक आइडिया दिया। इतने बच्चों को छोड़ के जो बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, उसको मैं सोचता हूँ यार एक बार मैं बताऊं कि ये तरीका होगा, आप तो उसको उल्टा ले रहे हो 5-6 मिनट देने के बाद भी। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिया कि टाइम, यार गजेंद्र को प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा ही, कि जैसे 1 घंटे में कोई अपने पास यहाँ पर जाता है 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 50। बच्चा ये सोच लेता है कंपटीशन वाला, नहीं सोच पाता तो 2 बार बताने के बाद सोच पाता है। फिर आप उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो मैंने आपको कहा कि 3-4 चैप्टर आप रिकॉर्डेड देखिए। आप उल्टा ही कह रहे हो मुझे ही। यहाँ पर अपने पास 75 मिनट ये रहा, और ये कितना है अपने पास 4 घंटे, तो अपने पास 5 घंटे 15 मिनट हो जाएगा क्या जब आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे? ये लीजिए, यहाँ पर अपने पास 5 घंटे 15 मिनट, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, बताओ ठीक है क्या? एक बार मैं फिर समझा देता हूं। यहाँ पर 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है, और वो 75 से, तो पहले तो चोर ही दूर जा रहा है उससे। तो 1 घंटे में चोर कितना चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 चला जाएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर दूर चला गया, और 50 किलोमीटर बाद में, क्योंकि पुलिस ने 30 मिनट तक उसको ठीक करवाया, तो 100 में आधा घंटे का मतलब 50 किलोमीटर ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 75 अपॉन टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी है? 20। तो यहां से एक टाइम आ गया, उस टाइम में मैंने 1.5 घंटा जो है 1.5 आवर जोड़ दिया है। उम्मीद है बिल्कुल आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम पूछे या टाइम दिया हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड आप लगा दिया करो। चोर वाला डिस्टेंस दोनों का ही ऐड करते हैं, दोनों में डिफरेंस विजय 25 का है। चोर अपने पास 100 चला है, पुलिस 75 चली है। पहले 1 घंटे में चोर गया अपने पास 100 किलोमीटर, और पहले 1 घंटे में पुलिस कितनी गई? तो पुलिस गई 75 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बची कितनी? 25 किलोमीटर डिस्टेंस होगी चोर और उसके बीच।
फिर पुलिस आराम करने लगी आधे घंटे तक, तो चोर यहाँ चला गया तो 50 किलोमीटर और चला गया। अब यहाँ से पुलिस ने अपनी स्पीड को बढ़ाकर 100 किलोमीटर पर आवर कर 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया, और ये अपने पास आगे 100 की स्पीड से भाग रहा है। उसको पता नहीं चला कि पुलिस ने उसका पीछा स्पीड बढ़ा दी है क्या। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, तो ये अपने पास दोनों के बीच की दूरी तो 75 ही तो बची। 1.5 आवर, 1 घंटे पहले पुलिस चली और उसके बाद आधे घंटे आराम किया। 1 घंटे पुलिस पहले चली है और आधे घंटे उसने आराम किया है। 1 घंटे पहले और आधे घंटे आराम, तो 1.5 आवर नहीं हो गया है क्या। 7:30 बजे एक साइकिल मालिक ने देखा कि एक चोर उसके घर से साइकिल ले जा रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमानित गति से वह विशेष दिशा में साइकिल चलाता है। पुलिस को चोरी के बारे में पता चला और पुलिसकर्मी चोरी से आधे घंटे बाद, तो मुझे एक बात बताओ, आधे घंटे में चोर के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे घंटे में उसके द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या 5 किलोमीटर होगी क्या। ध्यान से सुनना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चला रहा है और आधे घंटे में चलेगी दूरी, 1 घंटे में 10 जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर आधे घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, यहां से अब पुलिस उसका पीछा करती है, कौन सी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करती है, और यहां से अपने पास चोर भाग रहा आगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस अपने पास कितनी है, तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर अपने पास पर आवर, ये अपने पास रिलेटिव स्पीड है। तो टाइम बताओ, तो टाइम 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आवर का मतलब क्या 2.5 घंटे आ जाएंगे क्या, 2 घंटे 30 मिनट। इसको मिनट में अगर बदलोगे तो 1/2 को अगर 60 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर 2.5 घंटे आ जाएंगे। और इस प्रकार से जो टाइम आया 2.5 घंटे, उसको आप लोग, पुलिस ने कब चलना शुरू किया, आधे घंटे बाद, तो 8 बजे में अपने पास यहाँ पर 2.5 घंटे, हमेशा बाद वाले टाइम में जोड़ते हैं, तो 8 बजे में 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दिया, तो क्या आंसर 10:30 आ जाएगा क्या। आपको जरूर आ जाएगा सर। सर ये बाद वाले में क्यों जोड़ते हैं, याद रखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, चोर आधे घंटे के लिए भाग चुका, चोर ने यहां से 7:30 बजे चलना शुरू किया लेकिन आधे घंटे के लिए भाग चुका था, तो चोर यहां पर क्या 8 बजे है क्या, आपको बिल्कुल। और पुलिस ने भी कितने बजे पीछा करना शुरू किया, 8 बजे, तो 8 बजे के बाद उसको 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो 8 बजे में या तो 2.5 घंटे आप लोग अपने पास ऐड कर सकते हो, 8 बजे में 2.5 घंटे, तो 10:30 बजे, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। तो आधा घंटा शुरुआत वाला वो आप लोग भूल मत जाना, कुछ बच्चे 7:30 में 2.5 घंटे ऐड कर देते हैं और 7:30 में 2.5 घंटे ऐड करने के बाद उनका आंसर आ जाता है 10, जो गलत हो जाएगा। तो ऐसे जो टाइम आए उसको दिमाग में बिठा लो कि हमेशा और हमेशा बाद वाले में ऐड करना है। लास्ट स्टेप में मैंने बताया 7:30 के बाद आधा घंटा और लगा, तो अपने पास 7:30 प्लस आधा, पहले वो जोड़ना और उसमें 2.5 घंटे जोड़ोगे, ये मैंने लास्ट स्टेप में बताया है भाई। और ये लास्ट स्टेप में मैंने सिर्फ जोड़ा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप का। चलिए क्या आप लोग देखो अप्रोच कर पाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर 10। बजे एक बाइक को चुराता है। A thief steal a bike at 12:30 p.m. and drive it at 48 kilometer per hour. But the thief is discovered after half an hour. The bike owner start to chase him to another bike at 58 किलोमीटर पर आवर। तो आधे घंटे बाद चेज करना शुरू किया ओनर ने। तो मुझे एक बात बताओ, आधे घंटे में उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी, क्या वो 24 किलोमीटर होगी क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो यहां से अपने पास उस ओनर ने चलना शुरू किया है कौन सी स्पीड से, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
तो अब क्वेश्चन 12:30 के हिसाब से कर रहे हो, 1 बजे चलना शुरू किया, 1 बजे चलना शुरू किया, और 1 बजे चोर यहां पर है जो आगे जा रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 बजे के बाद का टाइम आएगा अभी ये। अब यहां से टाइम अगर कभी पूछे तो बताओ रेशियो से करेंगे या अपने पास रिलेटिव स्पीड से। तो इतनी देर में तो 10वां क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, चीजें याद हो गई होंगी। डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और रिलेटिव जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर अपने पास पर आवर है। तो क्या आप लोग यहां से टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 24/10 का मतलब 12/5 का मतलब 2 and 2/5 आवर्स। 2 and 2/5 आवर्स, तो क्या 2 घंटे अपने पास यहां से 2/5 को अगर मिनट में हम लोग बदल देंगे तो गुना कर देंगे 60 से, 5 से 12 बार, तो आंसर 2 घंटे अपने पास 24 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 2 घंटे 24 मिनट 12:30 में मत जोड़ देना आप लोग, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये काम पूरा 1 बजे के बाद का हो रहा है, तो इसमें 2 घंटे 24 मिनट अगर ऐड करोगे तो 3 बजकर 24 मिनट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ क्या सभी लोग दूसरा एक एक साथ में एक ही टाइप के, वैसे तो मैंने 20 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन मैं यहां पर एक साथ भी जब एक ही क्वेश्चन आता है कि टाइम वाला क्वेश्चन किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मैं एक और लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2022 का, क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या? डायरेक्ट ऑप्शन, इसको कर पाओगे क्या मुझे बताओ। इसको मैं स्किप कर देता हूं, मुझे लगता है आप कर पाओगे। पुलिसकर्मी कितना दौड़ने के बाद, तो 450 को 8 से गुना कर देना और ऑप्शन ढूंढ लेना कौन सा अपने पास है। उम्मीद है कर लोगे। ये फिर से वही शुरुआत वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से भी, जो आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत की थी वहां पर अपने पास यहां से वो थोड़ा सही होके रिपीट हो गया है। ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है समान समय अंतराल पर जितनी देर में, तो ये वही क्वेश्चन अपने पास वापस से है। बताओ ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 30 नंबर पढ़िए चलिए और करो। कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर पाओ। खुद से क्वेश्चन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करने की कोशिश करो। यहां से मुझे बताइए, एक चोर ने दुकान ने सुबह 8:15 पर जेवर चुराया। ए थीफ स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम ए शॉप एट 8:15 PM and left on a bike at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड एट 8:30 PM। तो मुझे बताओ आपकी बार क्या 15 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, मुझे बताइए क्या अपने पास 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस क्या 15 किलोमीटर होगी क्या? मैं फिर बता रहा हूं, 15 किलोमीटर कैसे आया? स्पीड है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, और 7:15 से 8:30 तक टाइम होता है 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब यहां पर अपने पास ये डिवाइड कर दो आप लोग 60 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/4 घंटे। तो यहां से डिस्टेंस बराबर 60 × 1/4 अगर है तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 15 किलोमीटर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? आंसर नहीं आया, वैल्यू 15 कैसे आई? वैसे डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो भाई, 15 आधे घंटे में 1 घंटे में 60, आधे घंटे में 30, और अपने पास 15 मिनट में अपने पास 15, ऐसे ही तो है अपने पास। अब अपने पास यहां से 8:30 हो चुके हैं और 8:30 बजे यहां पर है पुलिस और आगे अपने पास है चोर। 8:30 बजे तो अपने पास ये तो भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पुलिस अगर इसका पीछा करेगी तो कौन सी स्पीड से पीछा करेगी? तो मुझे बताइए क्या x किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम लोग मान लें क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मान लो। एक तो तरीका ये हो सकता है कि चोर आधे घंटे में कितना गया बताओ,
क्योंकि 9 बजे पकड़ा गया, तो पहला तो आप ऐसे सोच सकते हो आधे घंटे में चोर और आगे, 9 बजे दोनों पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो आधे घंटे में चोर और कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर और चला जाएगा। 8:30 से 9 बजे तक चोर 30, और पुलिस को क्या 9 बजे यहां पहुंचना ही होगा क्या, तो आधे घंटे में डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर। पुलिस के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, 45 किलोमीटर, और कितने मिनट में यहां पुलिस को पहुंचना ही पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, 9 बजे। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से जो रिलेटिव अपने पास यहां पर जो टाइम है वो क्या 30 मिनट का मतलब आधा घंटा ही है क्या? 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर्स। 1/2 कहां से है, 60 का भाग दिया है मैंने, तो यहां से स्पीड अपने पास कितनी होगी, 45, 1/2, और 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आंसर 90 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से अपने पास ये जो अपने पास लिखा है, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, कि ये अपने पास दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का ये होगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये आप लोग आगे निकालो ही मत, इसको छोड़ो। मुझे बताइए बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15। पुलिस ये 15 किलोमीटर ज्यादा क्यों चलेगी, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड x-60, और बराबर अपने पास आधा घंटा है, 30 मिनट है, 30 मिनट को डिवाइड कर दोगे 60 से, तो 30 से एक बार और दो बार, तो ये अपने पास हो गया 30 बराबर x-60। अगर है तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 90 किलोमीटर अपने पास पर आवर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट इतने क्वेश्चन में याद हुआ है, तो टाइम अपॉन ये बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये पॉइंट आपके क्लियर हुआ है क्या? तो अब की बार अपने पास यहां पर जो पूछा गया है, वो कितना पुलिस चलेगी, कितना ये चलेगा, टाइम पूछ सकता है, कभी कभार स्पीड पूछ सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड से जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते हो, सभी बच्चों ध्यान देना, रिलेटिव स्पीड से जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर। बिल्कुल ठीक है, क्या मैं इसको किलोमीटर में बदल दूं क्या? ठीक है, ये किलोमीटर में बदल दिया 1000 का भाग देकर। टोर की स्पीड अपने पास x-10, x-10 रिलेटिव स्पीड बराबर अपने पास कितने मिनट है, तो आप कहोगे 3 मिनट है सर, और डिवाइड कर देंगे किसको, 3/60 से। तो यहाँ पर 3 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया है, 20 बार। तो ये कह रहा है कि बताइए चोर किस चाल से भाग रहा है। चोर की स्पीड अपने पास, पुलिस की स्पीड 10 दी हुई है, पुलिस की स्पीड कितनी दी हुई है, तो आप कहोगे सर 10 दी हुई है, यहाँ पर 0.1 किलोमीटर हो गया, और पुलिस की स्पीड कितनी दी हुई है, 10, 10 माइनस अपने पास x। तो मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर 20 का गुना करोगे तो 2 आ जाएगा क्या? 2 बराबर 10 - x है, तो x का मान कितना आ गया, 8। ये लो, एक दो स्टेप में सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? आप चाहो तो अपने पास ऐसे भी कर सकते हो कि इनके बीच की दूरी पहले 100 मीटर है, ये लो, 3 मिनट में अपने पास पुलिस उस एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 मिनट में पुलिस यहां से यहां गई है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको इंटू कर देंगे 5/18 से, ये स्पीड आ गई, और 3 मिनट में मतलब 180 सेकंड में, तो 18 से कट गया 10 बार। तो मुझे बताइए क्या ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, क्या ये 500 मीटर ही आ गई है क्या? अगर अपने पास पुलिस 500 मीटर चली है, तो वो जो चोर है वो लाल कपड़े पहन के क्या सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर ही चला होगा क्या? और 400 मीटर कितने मिनट में, 3 मिनट में वो चला होगा। तो हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? या अपने पास रेशियो वाले क्वेश्चन से कर सकते हो कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के अपने पास सेम रहता है, उस रेशियो से भी अप्रोच कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे करो, मैं तो शुरुआत से आपको दो दो तीन तीन तरीके आप लोगों को बताकर आ रहा हूं। बताओ ठीक है क्या?
यहाँ पर पुलिस कितना चली, तो आप यहां से इससे भी कर सकते हो। चोर जो है वो 400 मीटर चला है, कितने टाइम में? 3 मिनट में। तो बताओ क्या अपने पास यहाँ पर 3 मिनट में 400 मीटर चला है? ये यहाँ पर ये जो अपने पास है, क्या आप लोग यहां से सोल्व कर पाओगे क्या? यहां से मुझे बताइए स्पीड निकाल लोगे क्या? ऐसे भी कर सकते हो। पुलिस कितना चली? 500। चोर कितना चलेगा? 100 मीटर कम 400। तो क्या इनके डिस्टेंस का रेशियो अगर 5:4 है, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या 5:4 होगा क्या? तो इसकी स्पीड कितनी है? 5 की वैल्यू अगर 10 है, तो बताओ 5 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 8 किलोमीटर पर आवर अपने पास 4 की वैल्यू होगी। बताओ फिर से समझ पाए हो क्या? पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तो 10 - x होगा भाई। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर कौन किसको पकड़ रहा है? चोर पुलिस को पकड़ रही है या पुलिस चोर को पकड़ रहा है, वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर पुलिस पकड़ रही है तो पुलिस की स्पीड ज्यादा, चोर पकड़ रहा है तो चोर की स्पीड ज्यादा। ये होता है विशाल, कौन किसको पकड़ रहा है ये देखना पड़ता है। अब यहां पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की गति ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये है 1100 मीटर प्रति मिनट। तो मिनट में ही अगर दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं, एक चीज आप लोग भूल गए हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है, मीटर पर मिनट में अगर बदलना है, तो इंटू करते हैं 50/3 से। हमेशा अपने पास यहाँ पर ये अपने पास अब आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट अपने पास आ जाएगा। ये लो, ट्रेन की जो स्पीड है वो अपने पास आगे की तरफ है, यहां से कितनी? ये है अपने पास 1000 मीटर पर मिनट। मिनट में अब की बार दिया हुआ है तो मैंने मिनट में ही कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि टाइम भी मिनट में ही था। एक साउंड जो है अपने पास, गति जो है वो अपने पास इतनी है 1100 मीटर पर मिनट। हाँ और ना, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या कभी भी वो साउंड इस ड्राइवर तक पहुंच पाती क्या, अगर साउंड की स्पीड भी अपने पास यहां पर 1000 ही होती? मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां से, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से 1100 मीटर पर मिनट साउंड की स्पीड है, और ये अपने पास 1000 मीटर पर मिनट ट्रेन की स्पीड है। तो मुझे बताओ क्या कभी भी यहां से, अगर इसकी स्पीड भी मैं 1000 ही अगर मान लो, एक बार अगर 1000 होती, तो क्या कभी ड्राइवर के पास साउंड पहुंच पाती क्या? तो आप कहोगे ना सर, उस वहां पर तो पहुंच ही नहीं पाती, दोनों के दोनों साथ 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 चलती रहती। यहां से यहां तक क्यों पहुंचेगी साउंड जब दोनों ही अपने पास चल रहे हैं? तो साउंड यहां से यहां तक क्यों पहुंचेगी? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो बताओ सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड जो है वो 100 मीटर पर मिनट है। बोलो ठीक है क्या? रिलेटिव जो स्पीड है वो 100 मीटर पर मिनट है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग समझ पाए हो क्या? और कितना टाइम कितना है, वो वहां तक पहुंचने में टाइम कितना ले रही है? 1.5 मिनट का मतलब क्या 3/2 मिनट में लिख सकता हूं क्या 1.5 को? तो डिस्टेंस कितना होगा? 100 गुना 3 बट्टे अपने पास 2, 2 से 50 बार। तो क्या आंसर 150 मीटर आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना, बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग खुद से समझ पाए हो क्या? तो अगला क्वेश्चन देखिए, कितना खतरनाक लड़का है। बम लगाने के बाद भाग गया है ये, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फटा है। इसका मतलब यहां से मुझे बताओ बम लगाया और वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड भाग लिया है। तो क्या वो इतना दूर होगा क्या? तो ज्ञात करो कि आवाज जो है वो कितने मिनट बाद सुनाई देगी। अब आगे लड़का रुका नहीं यहां पर। अगर यहां पर ऐसा होता कि साउंड उसका पीछा करिए 450 मीटर पर सेकंड से, तो मैं डिस्टेंस ये ले लेता और इसको इससे डिवाइड कर देता, तो लड़के के पास साउंड पहुंच जाती। लेकिन लड़का रुक नहीं रहा, वो आगे भागता ही जा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये लो,
तो डिस्टेंस ये कैसे आई सर? 30 को मैंने 56 से गुना कर दिया है। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस तो है, मैं इसको इंटू नहीं कर रहा हूं, 30 इंटू 56, और रिलेटिव जो स्पीड है वो अपने पास यहां पर है 420 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग टाइम निकाल पाओगे क्या? तो 30 गुना 56, टाइम जब भी पूछे तो रिलेटिव स्पीड बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता है, 0 से 0, 3 से 14 टाइम। तो क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 4 सेकेंड, यही अपने पास आंसर आ गया है? बताओ ठीक है क्या? अपने पास फाइल नंबर 5 में अपने पास जो है वो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस अपने पास हैं, 16 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। क्या बचे हुए 4 क्वेश्चंस मुझे बताओ, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? फिर भी अगर कोई डाउट आ जाए, वैसे तो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, डाउट आ जाए तो सॉल्यूशन में देख सकते हो। फिर भी डाउट आ जाए तो कल आकर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूंगा, मुझसे पूछ लेना। ये देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान रखना, एक हिरण अपनी 50 छलांग हिरण से पीछे होता है, एक चीता अपनी छलांग से। तो ये टाइगर की जो है ना वो लिप्स हैं अपने पास 50। इस क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देख सुनना। जब नहीं बने तो कल की क्लास में फिर से मुझसे पूछ लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।